Everyone, this is Ashutosh here, and I'm going to share you a very interesting section. एक नया ही विंग शुरू कर रहे हैं, primarily focused towards competitions. जनरली कंपटीशन में किस तरीके के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके आपको कैसे पढ़ना चाहिए, एंड प्राइमरली इन कॉम्पिटिशन्स विच आर आईएएस और आईपीएस, आईएफएस की तैयारी करने के लिए यूपीएससी के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहां पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, व्हाट शुड बी योर थॉट प्रोसेस अराउंड दैट इज व्हाट द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्शन इज. स्मॉल सेक्शन है, प्लीज आप इसे थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा और देखिएगा जरूर. नाउ today's date is 30th September. As usual, प्लीज आप वीडियो पॉज करके डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा. आपने 2 दिन पहले या कुछ 3-4 दिनों पहले ये न्यूज सुनी होगी. इस तरीके की न्यूज थी where multiple countries have started supporting India's bid for permanent seat at United Nations Security Council. ये तो एक न्यूज हो गई और इससे रिलेटेड फैक्ट भी पूछा जा सकता है कि which is the latest country which has supported it. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए. लेकिन हाउ कैन एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कम एंड बी फॉर्म्ड इनटू दिस, वो आपको मैं फेमिलियर कराता हूँ. जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्हाट इज द प्राइमरी लीगल रिक्वायरमेंट फॉर अमेंडिंग द यूनाइटेड नेशन चार्टर स्पेसिफिकली फॉर एक्सपैंडिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. तो क्या लीगल रिक्वायरमेंट है टू अमेंड द यूनाइटेड नेशन चार्टर ताकि हमारा यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपैंड हो सके. The conditions are simple majority of all UN members. क्या सभी UN members का simple majority हो जाए तो चार्टर बदला जा सकता है. दूसरा ऑप्शन है 2/3 vote of the United Nations General Assembly and ratification by all permanent members of the UNSC. तो ये क्या, ये ऑप्शन होगा. या unanimous consent of the United Nations General Assembly, पूरी असेंबली का unanimous consent चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करने के लिए. या चौथा ratification by only the permanent members of the UNSC. तो आपने सुना है कि देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ करंटली यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें से चाइना हैज बीन कॉन्स्टेंटली अपोजिंग. ये एक फैक्ट हो गया. आपसे एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री ने अभी लेटेस्ट सपोर्ट किया या कौन सी कंट्री अक्सर इंडिया को अपोज कर रही है. बट द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कुड बी इन दिस फॉर्मेट. नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग, और यही आपके स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया. प्राइमरली आप थोड़ा इन डेप्थ में जाएंगे, इस न्यूज के अराउंड रिसर्च करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. तो हम आपके लिए इस तरीके का सेक्शन भी अब ओपन कर रहे हैं वेयर वी विल बी कमिंग बैक एंड शेयरिंग ऑल दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू यू, प्राइमरली करंट अफेयर्स कॉन्टेक्स्ट में. तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2/3 वोट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दोनों चाहिए, एंड रैटिफिकेशन बाय ऑल परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी. अभी जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए हैं. लेकिन एक और रिक्वायरमेंट ये है जो जनरली हम लोग सुनते नहीं है, वो ये है कि 2/3 वोट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. इसी कंटेक्स्ट में अगर इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाए तो ये भी एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो बन सकता है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस इन इट्स यूएनएससी बिड. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन टू यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस कैसे हेल्प कर रहा है इन इट्स यूएनएससी बिड. आपके सामने ऑप्शन है. इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज फोकस ऑन डिफेंस स्पेंडिंग, क्या ये ऑप्शन है. इट अंडरस्कोर्स इंडियाज रोल इन मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये आंसर हो सकता है. इट हाईलाइट्स इंडियाज रीजनल डोमिनेंस इन एशिया, और इट अलाउज इंडिया टू वीटो डिसीजंस इन द यूएनएससी. नाउ इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन ये है यहाँ पे कि पहला वाला ऑप्शन थोड़ा सा देखने में एलिमिनेट किया जा सकता है. व्हाट अबाउट दीज टू, व्हाट अबाउट दिस. तो अब आ जाता है सोचने वाला हिसाब किताब, एंड दैट इज वेयर द ट्रिक लाइज फॉर कॉम्पिटिशंस लाइक यूपीएससी. सो इट व्हाट कुड बी द आंसर. आप प्लीज वीडियो पॉज करके जरूर सोचिएगा. बट द आंसर फॉर इट इज इट अंडरस्कोर्स इंडियाज रोल इन मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. सिमिलरली एक और न्यूज कल परसों 2-3 दिनों में रही है, वो ये है कि कर्नाटका गवर्नमेंट विड्रॉज जनरल कंसेंट टू सीबीआई. और जनरली वेस्ट बंगाल के केस में भी ये सब सुनने में आ रहा है, तो कर्नाटका ने भी विड्रॉ किया. अब क्वेश्चंस किस तरीके के फॉर्म हो सकते हैं. क्वेश्चन ये फॉर्म हो सकते हैं, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. What legal provision allows the Central Bureau of Investigation to investigate crimes in a state only with state government consent?
कौन सा लीगल प्रोविजन है जो अलाउ करता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को टू इन्वेस्टिगेट क्राइम्स इन ए स्टेट ओनली विद स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट? सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ इट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. और आपके लिए आपको इस तरीके की स्टैटिक जीके के बारे में भी अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए. आप सिर्फ न्यूज नहीं पढ़ेंगे, आप उस न्यूज से रिलेटेड फैक्ट्स भी जानने की कोशिश करेंगे. और अब हम इसी श्रृंखला को आगे भी बढ़ाएंगे. तो यू विल कीप ऑन सीइंग अस कमिंग बैक with this approach also to help you in getting a feel of the competitive exams as also and also help you facilitate you in your preparation for those. So the answer for this question is section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act 1946. The CBI must obtain the consent of the concerned state government before investigating crimes within that state, except in cases ordered by Supreme Court or High Court. अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल वाला जो न्यूज है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है. आज भी न्यूज में था जहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट asked the CBI to move forward. So the answer for this question is section 6, except in cases ordered by Supreme Court or High Court. अब यही छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत होती है. इसी में एक और क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है कि व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेटिव पावर्स ऑफ सीबीआई एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. एंड योर ऑप्शंस आर, देन कम्स, कई चीजों को आप अब जोड़िए. The CBI requires state consent for investigations while the NIA does not. The NIA is restricted to investigating corruption cases while the CBI can investigate all crimes. The CBI can operate without court orders but the NIA requires judicial approval. And the NIA focuses on state level crimes while the CBI investigates international offenses. अब आपको दोनों की functioning and the scenarios where both the cases where how both the organizations operate उसके बारे में end to end understanding होनी जरूरी है. From the answers perspective, the CBI requires state consent for investigations while the NIA does not. दोनों organizations के लोगो हैं, industry impartiality integrity CBI के साथ आप जुड़ा हुआ देखते हैं. तो दोस्तों ये एक शुरुआत है and I'll be coming back familiarizing you with the current affairs of the day or of 2 days max and then the related static portion, especially the application part of it, कि किस तरीके से application based questions उन news के around frame किए जा सकते हैं. This would be a great facilitator for you. So with this we come to the thought of the day. आज का thought है, you don't always need a plan. Sometimes you just need to breathe, trust, let go and see what happens. So with this we come to end of today's quiz. मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी. I'll be coming back once again with the next set of questions and keep learning, keep moving, keep growing. Thank you so much.